नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यूके हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय जो कक्षा 12 की अंतरा सेकंड की जो इकाई नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त के जो देवसेना का गीत और चंद्रगुप्त नाटक के कार्नेलिया का गीत से लिया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में ये अंश जोड़े गए हैं। तो आइए अपन जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय करते हुए इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनका जो जन्म है 1889 में काशी में हुआ। इन्होंने विद्यालय शिक्षा 8वीं तक की। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे दूसरों की निंदा नहीं करते थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे। इन्होंने अनेक रचनाएं, अनेक विधाएं की, जिसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक विधाओं का लेखन कार्य किया। इनकी रचनाएं जो नाटक हैं वो अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, राजश्री है और ध्रुवस्वामिनी नाटक है। जो स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया और चंद्रगुप्त 1932 में इनके जो नाटक लिखे गए हैं, इन दोनों नाटकों का अंश आपके इस पाठ्य पुस्तक में जोड़े गए हैं। और इनके जो उपन्यास हैं 3, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उपन्यास इनका अपूर्ण है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह है। और झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इनकी कविताएं हैं। इस पाठ में आपने देखा है कि जो स्कंदगुप्त नाटक जो प्रसाद द्वारा लिखित है, इसका जो एक अंश है देवसेना का गीत। तो देवसेना और स्कंदगुप्त दो प्रेमी थे, आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते थे या एक दूसरे से प्रेम करना चाहते थे, लेकिन उनका प्रेम सफल नहीं हुआ। जब देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करना चाहती थी तो स्कंदगुप्त किसी मालवा के जो कुबेर की कन्या थी उसमें उसका मोह था। तब देवसेना ने ये जानकारी लेने के बाद उसने आश्रम में गाना, भीख मांगना ऐसा शुरू कर दिया। और उसके बाद जब स्कंदगुप्त देवसेना से अनुनय विनय कर दोबारा उस प्रेम को पाना चाहा, लेकिन देवसेना ने उसे ठुकरा दिया, मना कर दिया। तो जब ये जो उनको स्कंदगुप्त को मना करने और जो अपनी आत्मा की जो अंतिम अवस्था, जो खुद की जीवन की जो अंतिम अवस्था थी, जो विदाई का समय था, यानी अपने जीवन से विदा ले रही थी, तब उनको ये बातें याद आती हैं कि हमने काश स्कंदगुप्त से वो चीज़ें स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। और मैंने वो अस्वीकार कर मैंने सारी सकल कमाई खो दी है। जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो आशाएं थी, उनको मैंने त्याग दिया। तो ऐसे जो ये देवसेना है वो पश्चाताप कर रही है अंत में। जो अपने पूरे कर्म किए अपने पूरे जीवन में, उनको उसने यूं ही जो भिक्षा की तरह उन्होंने लुटा दिया। तो ये इस पद्यांश में इस देवसेना और स्कंदगुप्त की जो प्रेम कथा का जो स्वीकार अस्वीकार का जो यहाँ द्वंद्व था, उसने देवसेना ने गीत के माध्यम से, जब वो अंतिम अपने जीवन से अंतिम विदा ले रही है, तब उसने ये गीत गाया। देवसेना जो मालवा के जो क्या नाम है उसका, बंधु वर्मा की बहन है। जो हूणों से जो ये मालवा हूणों के आक्रमण से संकट में आ गया, तब वो देवसेना अपने भाई की जो स्वप्नों को साकार करने के लिए उसने राष्ट्र सेवा का व्रत भी ले रखा है। तो यहाँ देवसेना ने अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति और अपने जो प्रेम के लिए उसने कैसे स्वीकार नहीं किया, कैसे स्वीकार नहीं करने के क्या कारण थे, उसने अपनी सारी कमाई उस अस्वीकार के पीछे खो दी। तो हम इस काव्यांश में
देवसेना की जो मनोभावनाएं हैं, उनकी जो क्रियाकलाप हैं और उनके जो जीवन का जो अंतिम क्षण है, उस क्षणों में उन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई को वो ऐसे ही भिखारियों की भीख की तरह उन्होंने लुटा दी। तो आइए अपन इसमें इस काव्यांश का हिंदी अर्थ करते हैं और आप इसे समझेंगे। तो देवसेना का गीत। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित किया, मधुकरियों की भीख लुटाई। आहा यानी ये एक विस्मयादिबोधक शब्द है। आहा वेदना यानी दुख, मिली विदाई यानी मुझे इस जीवन के अंतिम क्षणों में भी क्या मिल गई है, ये दुख भरी विदाई मिली है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित किया, मैंने पूरे जीवन में ये भ्रम ही रहा, इस जीवन को भ्रम से ही मैंने इनको पाला पोसाला, इस जीव को। मधुकरियों की भीख लुटाई, मैंने जो ये आकांक्षाएं थीं इनको भिक्षा के रूप में ऐसे ही लौटा दी, यानी जो मेरे मन में जो स्कंदगुप्त को जो पाने की जो इच्छा थी उसे मैंने ऐसे ही लौटा दी, यानी उसको स्वीकार नहीं किया। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसुओं से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई। यहाँ छल छल यानी बूंद बूंद, छोटी छोटी छलक छलकना छलक छलक आए। संध्या के श्रम कण यानी जो जीवन रूपी संध्या है उसके श्रम, जो पसीने की जो बूंदें हैं, मैंने जीवन में जो श्रम किया, परिश्रम किया, उनके जो बूंद कण हैं, पानी है, वो आंसुओं के समान प्रत्येक क्षण गिर रहे हैं। और वो संध्या की जो जीवन रूपी संध्या है, जो जीवन का अंतिम समय है, जीवन रूपी संध्या है, उसका अंत हो रहा है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अंगड़ाई, और जो मैंने मेरी जो जीवन यात्रा है उसमें खामोशी, अपनी अनंत खामोशी फैल गई है, यानी मैंने अपने इन श्रम कणों को यूं ही खो दिया है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित यानी जो थका हुआ है, स्वप्न की मधुमाया में यानी मधुर 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 याद में, गहन विपन्न की तरुछाया में, पथिक उनिधि श्रुति में किसने यह वियाग की तान सुनाई। यानी श्रुति यानी जो कान के लिए श्रुति आया है, और विहाग विहाग कहते हैं अर्धरात्रि में जो गाया जाने वाला वियोग वियोग जो गीत है उसके बारे में कहा गया है। वो कह रही है कि मैं जो थका हुआ जो स्वप्न देख रहा एक पथिक है, वो इस मधुर जो मधुर गीत जो मधुर गीत था उसको इस गहन मधुर जो पेड़ों की गहन छाया में जो थका हुआ व्यक्ति एक स्वप्न देख रहा है, उस थके हुए पथिक के कानों में जो आवाज़ आई, इस जो अर्धरात्रि में जो गाया जाने वाला वियोग रूपी जो राग है, उसकी तान अचानक किसने सुना दी। लगी से तृष्णा दीठी थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की। ये यहाँ लगी से तृष्णा दीठी थी, यानी इस संसार में जब मैं आई तो यहाँ सभी लोग मेरी ओर ललचाई आंखों से देख रहे थे, तो मैं उनसे बचती फिरती रहती थी। यानी मेरी जो यौवन, जब मेरा यौवन प्रफुल्लित हुआ, तब यहाँ के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो मेरी ओर सब नज़र देख रहे थे, तो मैं उनसे अपनी नज़र बचाए रखी। मेरी आशा है बावली, तूने खोदी सकल कमाई। यानी यहाँ बावली किसे कहा है, खुद की आशा को। वो स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, लेकिन उसके जो स्वीकार पत्र को उसने अस्वीकार कर दिया, तो उसने सारी सकल कमाई उसने खो दी, यानी स्कंदगुप्त को उसने खो दिया, नहीं पाया। क्यों? वो अपनी आशा को बावली बता रहा है। क्यों? क्योंकि तूने आशा करके उस स्कंदगुप्त को नहीं पाया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यानी मेरे जीवन रूपी रथ पर, यहाँ रूपक अलंकार है, जीवन रूपी रथ पर परले चल रहा है, यानी इस मेरे जीवन रूपी रथ पर जो ध्वस्त का प्रलय चल रहा है, अपने पथ पर मैंने निर्ज दुर्बल पद पर, यानी इस जीवन रूपी पथ पर अनेक समस्याएं, दुर्बलताएं, अनेक कठिनाई आई, और मेरा जो पद था वो भी निर्बल था, दुर्बल था। तो मैं फिर भी उसके सामने इस प्रलय के सामने मैं डटी रही और मुकाबला करती रही, यानी हर एक परिस्थिति में मैं लड़ती रही। लोटा लोए अपनी थाती,
मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। यानी वो कह रहे हैं कि हे विश्व, ये न संभलेगा मुझसे, इससे मन की लाज। देखो, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, क्या कि ये जो विश्वास रूपी, ये देखो थाती यानी धरोहर होती है, जो विश्वास रूपी जो धरोहर आपने दे रखी है, वो विश्व को संबोधित करते कह रही है कि हे विश्व, जो आपने ये विश्वास रूपी जो धरोहर मुझे सौंपी है, वो अब मुझसे नहीं संभलेगी। मेरी करुणा हा हा खाती, जो मेरा दुख है, जो मेरा करुण दुख है, जो मेरे पीड़ा है, वो हाहाकार मचा रही है, इससे मेरे मन की लाज गवाई। यानी अब मैं इस विश्व को, इसी विश्वास रूपी अपनी धरोहर को मैं नहीं बचा सकी, इस कारण मेरा मन लाज लाज से लाज से मैं लाज को गवा दिया, मैंने लाज पूरे मन की लाज गंवा दी। तो इसे पूरे पद में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार हमें देखने को मिला। तो ये मुझे आपसे आशा है कि आपको ये पद्यांश से समझ में आया होगा। यानी इसमें देवसेना अपने जो स्कंदगुप्त से जो प्रेम की जो एक आशा भरी किरण थी, उसको भी उसने अस्वीकार करके उसने सारी अपनी पूरी कमाई खो दी, यानी मधुकरियों की, यानी आकांक्षा मधुकरियों की, यानी भीख भिक्षा या रोटियां भीख की तरह उन्हें ने लौटा दी। फिर उसने कहा कि मेरी आशा है, यहाँ मेरी आशा, यहाँ आपको पूछा जाएगा कि देवसेना का गीत में बावली किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, आशा को बावली कहा गया है। तूने खो दी सकल कमाई, ये इस आशा को कह रही है कि तूने सारी सकल कमाई खो दी जो मैंने संचित किया था कई वर्षों तक। तो यहाँ इसमें प्रसंग व्याख्या करते हुए आप लिखेंगे कि यह पद्यांश कवि प्रसाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त के देवसेना का गीत से लिया गया है। और इसमें प्रसाद गुण है कि प्रसाद गुण यहाँ ऐसे है कि किसी भी पंक्तियों को आप पढ़ते हैं तो उसका सीधा सरल हमें समझ में आ जाता है, इस कारण यहाँ प्रसाद गुण की छटा है। और अनेक तत्सम शब्दों की यहाँ आपको छटा मिलेगी, इस कारण यहाँ ये जो गीत है आपकी विशिष्टता लिए हुए है। तो आप सभी साथी इसको ज़रूर पढ़ें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।